हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेकरी स्टाइल कुकीज़ रेसिपी। और साथ ही मैं आपको ये भी दिखाने वाली हूँ कि हम बेकरी में मिलने वाली कैसे अलग अलग डिज़ाइन की कुकीज़ केवल एक ही तरह के डो से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर इन सुंदर सुंदर सी और अलग अलग डिज़ाइन की दिखने वाली कुकीज़ को बनाना शुरू करते हैं। तो कुकीज़ बनाने के लिए ये मैंने एक बाउल लिया है और अब मैं इस बाउल में डाल रही हूँ आधा कप देसी घी। हमें घी को पिघलाकर नहीं लेना है, जैसे भी घर में घी रखा होता है बस ऐसे ही यूज कर लेना है। और अब हम इस घी को फेंट लेंगे, तो उसके लिए ये मैंने विस्कर लिया है। आप चाहो तो फोग या फिर हैंड बीटर से भी इसको फेंट सकते हो। और हमें घी को तब तक फेंटना है जब तक कि ये थोड़ा सा क्रीमी कलर का ना हो जाए। और मुझे घी को फेंटने में करीब 3 से 4 मिनट लगे हैं। और आप देख सकते हो कि घी कैसे फूलकर थोड़ा ज़्यादा भी हो गया है और क्रीमी कलर का हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप चीनी। मैंने आधा कप घी लिया था और आधा कप ही चीनी यूज किया है। और अब चीनी को भी एक बार अच्छे से घी में मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर से लगातार चलाते हुए करीब 1 से 2 मिनट तक फेंट लेंगे। और फेंटते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। तो आप देख सकते हो करीब 2 मिनट बाद इसका टेक्सचर जैसे वनीला आइसक्रीम होती है कुछ ऐसा हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट। तो उसके लिए ये मैंने एक छलनी ले ली है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप मैदा। और फ्लेवर के लिए 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। आप चाहो तो वनीला एसेंस का यूज भी कर सकते हो, तो आप उसको बाकी लिक्विड इंग्रेडिएंट के साथ ही ऐड कर ले। और इसी के साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। हमें इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों का ही यूज करना है और इक्वल क्वांटिटी में लेना है। तो यहाँ मैंने मैदे को छान लिया है और मैदे को छानने से हमारे जो कुकीज़ है वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो आप मैदे को छानना बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अब मैं इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 छोटी चम्मच दूध। दूध से हमारी कुकीज़ में जो जालियाँ बनती है वो बहुत ही अच्छी बनती है और कुकीज़ बहुत ही क्रंची और अच्छे बनकर तैयार होते हैं। और अब दूध को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा घी डाल लें। और अगर आपको ये मिक्सचर थोड़ा पतला लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा फिर से छानकर मिक्स कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस रेशो से बनाओगे तो आपका मिक्सचर एकदम परफेक्ट बनेगा। तो अब हम क्योंकि डिज़ाइन वाली कुकीज़ भी बनाने वाले हैं तो मैंने आधा मिक्सचर अलग कर लिया है। और अब इस आधे मिक्सचर में मैं डाल रही हूँ 2 छोटी चम्मच कोको पाउडर। और अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं हो या फिर आप सिंपल ही कुकीज़ बनाना चाहते हो तो आप बिना कोको पाउडर के ही सिंपल कुकीज़ बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ मैंने कोको पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब सबसे पहले मैं बच्चों की फेवरेट चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा मिश्रण लूँगी और इसको कुकीज़ की शेप दे दूँगी। और यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हमें कुकीज़ को हल्का सा मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। और छोटे छोटा कुकीज़ तैयार करनी है क्योंकि कुकीज़ बेक होने के बाद फूल जाती है। और यहाँ पहली कुकीज़ बनकर तैयार हो गई है तो मैं इसको बेकिंग ट्रे पर रख दूँगी, जिसको मैंने पहले ही बटर पेपर से ग्रीस कर लिया था। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं हो तो आप उसको घी से भी ग्रीस कर सकते हो। और अब ऐसे ही मैं सारी चॉकलेट कुकीज़ बनाकर तैयार कर लूँगी। और अगर कुकीज़ बनाते हुए साइडों में क्रैक्स आ रहे हो, इसका मतलब आपका मिश्रण थोड़ा सा हार्ड है। तो आप उसमें थोड़ा सा घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और फिर कुकीज़ बनाएं। तो यहाँ मैंने चॉकलेट कुकीज़ को तैयार कर लिया है और अब मैं इस पर ये चॉकलेट चिप्स लगा रही हूँ, जिससे कि ये कुकीज़ बच्चों को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाली है। और चॉकलेट चिप्स कुकीज़ बनाने के बाद हम प्लेन कुकीज़ बनाएंगे। और कुकीज़ को बेकिंग ट्रे पर रखते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें इनको थोड़ा थोड़ा दूर पर रखनी है क्योंकि कुकीज़ बनने के बाद फूलती है। और यहाँ मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मिश्रण ले रही हूँ और प्लेन कुकीज़ भी बनाकर तैयार कर रही हूँ।
आप चाहो तो प्लेन कुकीज़ को आलमंड या फिर किसी दूसरे ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हो। और चॉकलेट और प्लेन कुकीज़ बनाने के बाद अब हम डिज़ाइन वाली कुकीज़ बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि जो चॉकलेट वाला मिक्सचर है उससे छोटी छोटी बोल तैयार करेंगे। यहाँ हमें बहुत ही छोटी छोटी बोल तैयार करनी है, क्योंकि हम कई बोलों को मिलाकर एक ही कुकीज़ बनाने वाले हैं। और चॉकलेट के बाद यानी कि चॉकलेट मिक्सचर के बाद हम ये प्लेन मिक्सचर लेंगे और इससे भी छोटी छोटी बोल्स बनाकर तैयार कर लेंगे, बिल्कुल चॉकलेट बोल के साइज की। और इन दो तरह की बोल से ही हम अलग अलग तरह की बहुत सारी डिज़ाइन वाली कुकीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारी बोल्स बनाकर तैयार कर ली है और अब डिज़ाइन वाली कुकीज़ बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 चॉकलेटी और 2 प्लेन बोल लिए है और उनको ऐसे एक दूसरे के अपोजिट रख ले। और उसके बाद उसको पहले हाथ से ऐसे हल्का सा दबा दें और फिर दोनों हथेलियों के बीच में प्रेस करते हुए डिज़ाइन बना ले। और इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है। अभी मैं आपको एक डिज़ाइन वाली कुकीज़ और बनाकर दिखाऊंगी, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। और उसके लिए मैंने फिर से 2 चॉकलेटी और ये 2 प्लेन बोल ली है और एक दूसरे के अपोजिट ऐसे रख लिया है। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, फिर ऐसे हाथ से एक बार इनको सेट कर ले और फिर दोनों हथेलियों के बीच में घुमाते हुए डिज़ाइन बनाकर तैयार कर ले। और ऐसे ही मैं इस डिज़ाइन वाली सारी कुकीज़ बनाकर तैयार कर लूँगी। और इसके बाद मैं आपको एक और डिज़ाइन की कुकीज़ दिखाने वाली हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो उसके लिए 3 चॉकलेटी बोल ले और उसके ऊपर एक प्लेन बोल रखकर हथेली से ऐसे प्रेस कर दे और उसके बाद दोनों हथेलियों के बीच में ऐसे घुमाते हुए डिज़ाइन बना ले। और अगर आपको कुकीज़ बनाते हुए हल्का सा क्रैक आ रहा है तो उसको भी आप हथेलियों के बीच में घुमाते हुए ही अच्छे से सेट कर ले। और ऐसे ही आप इन 2 तरह के डो से ही बहुत सारी अलग अलग डिज़ाइन की कुकीज़ बनाकर तैयार कर सकते हो। और अब मैंने सारी कुकीज़ बनाकर तैयार कर ली है, तो अब हम इनको बेक करेंगे। कुकीज़ को बेक करने के लिए मैंने ओवन को पहले ही 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्रीहीट कर लिया था, यानी कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और अब हम कुकीज़ को 12 मिनट के लिए बेक करेंगे। और 12 मिनट बाद अगर आपको कुकीज़ अच्छे से बेक नहीं लग रही है तो आप उनको 2 से 3 मिनट और बेक कर सकते हो। और अगर आप कुकीज़ कढ़ाई में बेक कर रहे हो तो आपको कुकीज़ को बेक करने में करीब 15 से 18 मिनट लग सकते हैं। और 12 मिनट बाद आप देख सकते हो कि कुकीज़ कितने अच्छे से फूल गई है। तो अब एक बार हम कुकीज़ को चेक कर लेते हैं। और मुझे कुकीज़ ऊपर से भी हल्की सुनहरी कलर की दिख रही है, इसका मतलब कुकीज़ अच्छे से बेक हो गई है। और मुझे कुकीज़ बेक करने में केवल 12 मिनट ही लगे हैं। और अब हम ओवन से बेकिंग ट्रे को बाहर निकाल कर रख देंगे और जब कुकीज़ पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी, यानी कि पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी, तो तब हम कुकीज़ को बेकिंग ट्रे से अलग कर लेंगे। और ठंडी होने के बाद मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी जालीदार और अंदर तक बेक हुई है। तो आज की ये कुकी रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।